आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में आई हुई अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ की जो स्कूलें हैं उनको अब जो है बंद करके आंगनवाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा है और वो भी ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के ये नारे अभी भी मौजूद हैं लोगों की जुबां पर कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। अब यहाँ पर सारी स्कूलों को बंद करके आंगनवाड़ी बनाने की मुहिम को लेकर अहमदाबाद में जौहर वोहरा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए, जो कांग्रेस से जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इस मामले को लेकर इन्होंने अपनी तरफ से जो है एप्लीकेशन भी दी है और इस मामले में क्या कुछ कहना है इनको और क्या इस मामले को रोका जा सकता है, और अगर यदि ऐसा होता है तो इसका फ़ायदा क्या होगा, और अगर सरकार इसको बंद करती है तो इसके नुकसानात क्या हैं। सीधा हम जौहर वोहरा साहब से बात करते हैं। सर, कैसे देखते हो, आपने इसकी एक एप्लीकेशन भी दी है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, और क्या आपकी मांग है और इससे नुकसान क्या है? अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन संचालित जो म्यूनिसिपल स्कूल थी वो स्कूल शिक्षण के लिए गरीब और मिडिल क्लास बच्चों के लिए थी। गरीब और मिडिल क्लास जो बच्चे हैं उसकी पढ़ाई के लिए रखी थी। तो उन्होंने अभी मेरी जानकारी जो मिली है, अहमदाबाद के अंदर नेहरू स्कूल 90 के ऊपर स्कूल बंद कर दी हो गई है। अब ये जो स्कूल है मैक्सिमम मध्य जोन सेंट्रल जोन में ये स्कूल बंद करी है। ये स्कूल जो बंद करी है, जितनी भी स्कूल बंद करी है, वहाँ गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे आते थे, गरीब वर्ग के बच्चे आते थे, वो फ्री में पढ़ते थे। एक करीबन 10-15 साल से प्लानिंग चलता था बंद होने का, करते करते बंद करते 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 15 साल चला है। और ये आज बंद में नतीजा ऐसा आया कि ये लोग आंगनवाड़ी की तरफ ले जा रहे हैं। आंगनवाड़ी की तरफ ले जा रहे हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं हमको। बात ये है कि जो वहीवटदार है चुटाइले पाँख है, उस सिटी मध्य जोन का इलाके का वाकिफ नहीं है ना। जो वाकिफ है, जो सिटी मध्य जोन में रह के बाहर चले गए, इन्होंने डिसीजन लिया हुआ है। मैं उसके लिए कहता हूँ कि ये स्कूल बंद करने का बहुत प्लानिंग इस तरह से कराई ये लोग ने। एक स्कूल बंद करते गए, मर्ज करते गए, भाई यह संख्या कम है तो इसकी स्कूल को ये स्कूल में मर्ज करते हैं, या तो यह मतलब टीचर शिक्षक कम है तो ये स्कूल में मर्ज करके गए। मर्ज करके ये बहाना यह बताया कि स्टूडेंट नहीं आते तो हम मान के चलो तुमने मर्ज कर दिया, तो मर्ज कर दिया तो कई मिलकर स्कूल की ऐसी है कि कई उस टाइम पे बरसों पहले सेवाभावी संस्था जो NGO है, कोई ट्रस्ट है, कोई सामाजिक संस्था है, या किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत उन्हें एक सेवा भाव से कॉरपोरेशन को चलाने के लिए दी, किराए पे दी हुई या फ्री में दी हुई, जो भी दी है फ्री में दी उनको दी। तो मेरी मांगनी ऐसी है, कॉरपोरेशन को कमिश्नर को भी मैंने रजूआत करी, मैंने मेयर को पण करी, स्टैंडिंग चेयरमैन को भी करी है। मैंने एक ही बात मेरा कहना है कि भाई ये स्कूल जो है उसका ये तुम नहीं यूज़ करते हैं तो मूल मालिक को वापस दे दो जिसकी है। वो मूल जो किराए पे आपने ली है, किराए पे चलती है, जो बंद 15 साल से पड़ी है, तो आपका कहना ऐसा है कि ये जर्जरित हो गई है। जो स्कूल है जर्जरित हो गए, उसको रीडेवलपमेंट करेंगे तो रीडेवलपमेंट का खर्चा करोगे आप, तो उसमें आंगनवाड़ी के लिए तो एक ही रूम काफ़ी है। एक रूम में आंगनवाड़ी चलाओ, पूरी स्कूल का क्या जरूरत है? पूरी मेरी ये मांगनी है। दूसरी मेरी रजूआत और मेरी मांगनी है कि आप जो कह रहे हो कि ये जो इसमें रिनोवेशन करके उसको स्कूल चलाएंगे, तो रिनोवेशन करने का भी क्या खर्चा जरूर है? मूल मालिक को अभी जो किसी आदमी ने सेवा अर्थ से दी हुई है, किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने दी है, तो उसको वापिस दे दो अपनी ईमानदारी से। अब 15 साल मेरे 15 साल हो गए, मैं मध्य जोन से जुड़ा हुआ है, मैं सिटी से रहा, क्यों मेरे लागणी जो है मेरे मिलकर वापिस मिले उसकी लागणी नहीं है। मैं या तो भी वापस स्कूल चालू कर दो, मेरे ये कहता कि मैं वापस इसको दे दो। मेरी मांगनी ये है कि वापस इसको स्कूल चालू कर दो, यहाँ स्कूल चालू कर दो, आंगनवाड़ी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक रूम आंगनवाड़ी का अलग कर दो। हाँ। तो गरीब और मिडिल क्लास जो आदमी, आज शिक्षण इतना महंगा हो गया है, यही सरकार ने शिक्षण महंगा करा है। ये सरकार के लोग एजुकेशन संस्था चलाते हैं, शिक्षण महंगा हो गया, महंगाई चलती जाती है, लोग बेरोजगार होते जाते हैं। तो ये मामला मेरा खाली वापस देने का भी मेरा तो मांगनी ऐसी है कि नहीं कर सकते, चालू नहीं कर सकते आप, तो आप इसको वापस दे दो, नहीं या तो वापस चालू करो, ये स्कूल ही वापस चालू करो। मेरी तो मांगनी आज भी ऐसी है कि वापस चालू करो। तो सर, इसके लिए ये हो सकता है कि अगर आने वाले दिनों में ये बातों को नहीं माना गया तो आप सड़कों पर निकलेंगे या इसके लिए कोई प्रोटेस्ट धरना करेंगे? देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि अभी ये चालू महीने में
6 तारीख को ये हमको जानकारी मिली है और 7 तारीख को मैंने ये रजूआत मैंने कर दी है। आज करीबन 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद अभी देखो क्या हुआ है कि स्टैंडिंग में ठहराव में लाने के थे, स्टैंडिंग कमेटी में वार्ड में आया कि नहीं आया वो तो अभी मालूम पड़ेगा, बोर्ड आएगा जब मालूम पड़ेगा। बोर्ड अभी महीने के एंड में आता है। अब जब बोर्ड में आएगा तो मालूम पड़ा बोर्ड में आया कि नहीं आया। अगर आएगा तो फिर आगे का हम सोचेंगे, हम लीगल में भी सोचेंगे और एनजीओ के सब देखिए बातचीत चलती है। एनजीओ संस्था है जो सस्ती है, सबसे बात भी चल रही है आगे क्या करना है, क्योंकि ये तो कॉर्पोरेशन मनमानी करती है, अपनी मनमानी के बात हो गए। अगर इनको वोट लागनी है, जो संस्था में बैठे हैं, जो जिन्होंने निर्णय लिया है उनको वोट लागनी है, तो वो खुद का अपना एक रूम दे दे एनजीओ चलाने के लिए, आंगनबाड़ी चलाने के लिए, तो वो अपना नहीं देना, किसी का माल दे देना है, किसी का माल बंद कर देना है, किसी का माल मिसयूज कर देना है। तो ये कर दे इनको तो मध्य जोन से, क्योंकि मध्य जोन सेंट्रल जोन को पहले से ही ये लोग ने अलग रखा है। आप देख लो पुराने अहमदाबाद नया अहमदाबाद जैसे हो गया। मध्य जोन में आओ, यहाँ का रोड रास्ते माहौल देखो, यहाँ के माल मिलकत का तुम देखो। अहमदाबाद मध्य जोन के बाहर तुम जाओ, पश्चिम विस्तार नवा पश्चिम विस्तार में तुम जाओ, तो कोई लगेगा साला मैं अहमदाबाद में हो फॉरेन में हो। ऐसा डेवलप हो गया, रोड रास्ते ऐसे हो गए। यहाँ कोर्ट विस्तार में देखो, कोर्ट विस्तार में आदमी को एक छोटा रूम बनाना होता है ना, रिपेयरिंग करना होता है तो उसको परमिशन नहीं मिली। रिपेयरिंग के परमिशन में बहुत भारी हो जाता है, या तो बेचारा रिपेयरिंग करता है तो कई तोड़बाजी अर्जिया करता है, उस तकलीफ हो जाती है ना। वहाँ 35 माल की बिल्डिंग बन जाती है। तो ये क्यों भेदभाव है मध्य जोन के साथ? ये भेदभाव है, ये मध्य जोन के साथ अभी तक तो इंसान के साथ भेदभाव था, अब तो बच्चों के साथ भी हो गया है। छोटे बच्चों एजुकेशन पे बात आ गई, समझो। अब ये शिक्षण को वंचित रखने की बात है, गरीब और मिडिल क्लास बच्चे को शिक्षण से वंचित रखने की बात हो गई है। सर, विरोध पक्ष में तो आप ही हो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, आपकी बात तो हुई होगी विरोध पक्ष से भी, आपकी जो है पार्टियों के वहाँ काउंसिलर बैठते हैं, तो क्या इस मुद्दे को बोर्ड में लिया जाएगा जैसा आपने अभी बताया? हमारे लीडरों से बात हुई है, हमारे लीडर भी इसमें बहुत गंभीर है, हमारे लीडर से भी ये सब चर्चा हुई है। हमारे लीडर को भी हमने बताया, उनका बहुत चर्चा गंभीर है। उन्होंने किया कि अब ये देखो अब इसका भी मुद्दा देखते हैं क्या है, बोर्ड में आता है नहीं आता है, आप आके के प्लानिंग करते हैं। कांग्रेस पक्ष हर हमेशा गरीबों के साथ, मिडिल क्लास के साथ, और शिक्षण के मामले में कांग्रेस हर हमेशा रही है। शिक्षण के मामले में कांग्रेस कभी पीछे नहीं करी। गरीब और मिडिल क्लास के लिए जब बात आएगी तो कांग्रेस को कुछ भी करने के लिए आंदोलन करना पड़े, रोड पे आना पड़ेगा, जेल भरो आंदोलन करना पड़े, जो भी करना पड़ेगा, कांग्रेस पे पीछे नहीं पड़ेगी। ये वोरा जौहर साहब थे जिनका ये साफ तौर पर मानना है कि एजुकेशन को लेकर बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब तो ये हो रहा था कि अभी तक चलिए कि पॉलिटिकल भेदभाव या किसी को नाराजगी है तो होता रहता था समाज में, या फिर पॉलिटिकल भेदभाव होते रहते थे, लेकिन अब एजुकेशन पर बात आई है और इसको हर किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में नहीं चलाया जाएगा। और यदि आगे इस मामले की मांग को नहीं सुना गया तो फिर रोड भरो जो है जेल भरो आंदोलन और सड़कें जाम करने जैसी परिस्थिति भी आई तो वोरा जौहर साहब जैसे लोग जो है आगे निकलेंगे। इनकी ये भी एक खासियत है कि इन्हें कभी आपने चुनावी प्रचार में नहीं देखा होगा या आपकी दहलीज पर कभी वोट मांगते आए होंगे, ये सिचुएशन में आपने नहीं देखे होंगे। लेकिन ऐसे लोग आज भी अहमदाबाद में और ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों में मौजूद हैं जो बैकग्राउंड में समाज के हित में और लोगों के हित में काम करते हैं। जिस तरह से ये एजुकेशन का मामला अभी जो सामने आया और हमारी चैनल के माध्यम से आप तक लोगों के तक पहुंचा रहे हैं, तो यही वजह है कि ऐसे लोगों को भी सामने लाया जाए जो समाज के लिए, लोगों के लिए, देश की उन्नति के लिए और राज्य की उन्नति के लिए लड़ते रहते हैं। पिछले दिनों की अगर बात की जाए साहब, तो पालड़ी विस्तार में चारों चार भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर जीत कर आते हैं, वहाँ विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन बजट आप इसको भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए क्या मामला है। देखिए, मैं करीबन 35 साल से राजकारण में जुड़ा हूँ। मेरा राजकीय जो कारकिर्दी रही है, इलेक्टेड यानी चुटनी का राजकारण नहीं रहा, मेरा सेवा के मैं सेवा के लिए आया हूँ और मैं सेवा करता हूँ। अहमदाबाद के कई इलाके में मैं जनरल बजट में काम करता हूँ। अभी पालड़ी इलाके में गई साल मैंने जनरल बजट पास कराया था, उसके 4 करोड़ 62 लाख रुपया म्यूनसिपल कमिश्नर ने पास कर थे। रोड, फुटपाथ, गटर सबका वो काम भी इंशाल्लाह हो गया, बहुत माशाल्लाह काम हो गया, पब्लिक खुश भी हो गई। पालड़ी वार्ड में कागड़ी वार्ड विस्तार पूरा 4 करोड़ माशाल्लाह पूरे रोड बना दिया मैंने। और कमिश्नर ने वो बहुत अच्छी बात करी, काम करा कि कमिश्नर ने जनरल बजट जो पास करा उसके अंदर मेरा नाम डाला है। नहीं तो कोई बात मेरे को मानेंगे नहीं, तो ये फैक्ट है। ये माहौल ऐसा होता है, राजकारण में होता है, दुनिया दूसरे लोग इस काम की चर्चा करते हैं और बताते हैं। और मैं उससे आगे मैं बताऊँ, अभी एक दूसरा मेरा एक बजट पास हुआ है 32 लाख रुपया का, वो पालड़ी के इलाका का
है फैज मोहम्मद सोसाइटी का, रोड का बनाने का है। वो रोड के भी अभी 32 लाख रुपया पास हो गया, वो बजट लेटर में मेरा नाम लिखा हुआ है। तो मैं हमेशा प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, बड़े काम की बात करता हूँ, क्योंकि कॉम एक मैं डामर की लारी डलवाऊंगा तो 10 दिन के बाद दूसरी लारी डालनी पड़े, वो बात नहीं होती। देखो कॉम को अभी वो माहौल की जरूर है कि डेवलपमेंट की बात, कॉम अभी कॉम की हो या शहर की हो। कभी सर जब जिस तरह की बात कर दे कि भाई अहमदाबाद शहर की डेवलपमेंट की बात करो, शहर डेवलपमेंट की बात, उसका अपना लाभ क्यों नहीं लेने का? आपने बताया कि भाई वहाँ चारों काउंसिलर 35 साल से, और 35 साल से वहाँ धारासभ्य है, फिर भी मैं लड़ झड़ करके सरकार में म्यूनसिपालिटी में जहाँ जहाँ रजूआत करने की वहाँ रजूआत करता हूँ और मेरी बात रखता हूँ। मेरी बात रख के नहीं मेरे काम करते हैं, तो मेरा कमिश्नर का हो और अधिकारी का हो, मैं उसका आभार मानता हूँ, उसको धन्यवाद करता हूँ। वो मेरी बात को सुनते हैं, मेरी बात को सलाम करते हैं, मेरी बात का मान रख के काम करते हैं, तो मेरा उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उसको भी सलाम करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वोहरा जौहर साहब हमारे साथ जिन्होंने बात की एजुकेशन के मुद्दों के साथ साथ हमने इनसे ये भी सवाल लिए कि जो लोगों की शहरी विकास में कितनी जो है इनकी मदद रही है, उस काम को लेकर भी जिस तरह से आपने सुना। तो ये होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों में जुड़े हुए लोग, और इन्हें नेता असल में कहा जाता है कि जो लोग अपने स्तर पर बैकग्राउंड में रहकर काम करते हैं, लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। जिस तरह से हमें ये पता चला एजुकेशन के लिए और बंद स्कूलों के लिए वोहरा जौहर साहब ने जो है आवाज़ें उठाई हैं, तो सीधा हमने उनका रब्ता किया, उनकी ऑफिस पर हमारी टीम आई और हमने सोचा कि इनसे बात की जाए इस मामले को लेकर। इनके साथ साथ ऐसे कई लोग होंगे जो इस आवाज़ को उठाएंगे और एजुकेशन के लिए, जो गरीब बच्चों तक एजुकेशन नहीं पहुंचता है, लास्ट में इन्होंने यही कहा कि जो स्कूलों को वापस देनी चाहिए उसको न देकर भी इसी स्कूलों को जो है चालू कर दिया जाए, और एजुकेशन को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो वंचित है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, महंगा एजुकेशन हो चुका है, ऐसे समय पर इन बंद स्कूलों को चालू करके अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक अच्छी मिसाल, बेहतरीन मिसाल पेश करे। यदि ऐसा नहीं होता तो वोहरा जौहर साहब सड़कों पर और जेल भरने तक के आंदोलन को लेकर, इस मुहिम को लेकर निकलेंगे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।